अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीला के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के पास दो बड़े अहम केसेस थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फैज़ान और अज़हर मशवानी साहब जो है उनके भाइयों की जो है वो बाजियाबी के हवाले से जो है वो दरख्वास्त थी उनके वालिद की तरफ से। अज़हर मशवानी साहब के वालिद की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी। आज वो खुद भी पेश हुए। जो फैज़ान हैं उनके वालिद साहब की तरफ से भी दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। आज खुद भी वो अदालत में पेश हुए। उनकी तरफ से क्या क्या इस्तदाएँ की गई इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल अब्बास खर साहब, उनसे हम बात करते हैं जिन्होंने आज पूरी प्रोसीडिंग जो है वो सुनी है। जज साहब की तरफ से या अदालत की तरफ से क्या रिमार्क दिए गए और बाबर अवान साहब की तरफ से क्या दलाइल दिए गए अज़हर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के केस के अंदर, और जो फैज़ान है उनकी बाजियाबी के हवाले से उनके वालिद ने अदालत में पेश होकर क्या कहा। फैसल, क्या हुआ आज अदालत के अंदर? पहले आप अज़हर मशवानी साहब के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से जो केस था उसके ऊपर जो है वो बताएं कि क्या हुआ आज, क्या डेवलपमेंट हुई है। नहीं, अच्छा देखें, आज के रोज़ यानी कि आज मंगल है, तो मंगल के रोज़ अदालत ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने अज़हर मशवानी के जो भाई हैं प्रोफेसर ज़हूरुल हसन और प्रोफेसर मज़हरुल हसन, उनकी बाजियाबी के लिए आखिरी टाइम दे रखा था कि आज के रोज़ अदालत के अंदर पेश करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें आज अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। और उसी केस के अंदर जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है मंसूर उस्मान साहब, वो आज अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने सबसे पहले तो वो अटॉर्नी जनरल से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि अभी तक क्या अपडेट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात नहीं हुई और कल परसों तक उन्होंने अटॉर्नी जनरल को हिदायत किया कि आप मुलाकात करें वज़ीर-ए-आज़म से। और क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सेक्रेटरी इंटीरियर को जब बुलाते हैं तो उन्हें तो किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि मुलाकात करें और मुलाकात के बाद फिर हमें बताएं। तो इसमें दूसरी जो मेरे लिए बहुत ही अहम चीज़ थी वो ये थी कि आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक बड़ा और डिटेल जजमेंट देने का इंदिया दिया है और बड़ी लैंडमार्क जजमेंट जिसे हम कहते हैं वो देने का इंदिया दिया है। उसकी एक वजह है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि बाबर अवान साहब बेसिकली बता रहे थे, उन्होंने ये बताया कि जो ए पोलिटिकल है फैमिली अज़हर मशवानी साहब की, उनके भाइयों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका दोनों प्रोफेसर हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि सबसे पहले तो आप उन दोनों भाइयों की सीवीज़ मुझे आकर अदालत के अंदर जमा करवाएं, उसके बाद बताएं कि अभी तक उन दोनों भाई क्या करते थे, कहाँ कहाँ रहते थे, उसके बाद कब उठाया गया, प्रोफेशनली और घरेलू जो बैकग्राउंड है उसकी टोटल बैकग्राउंड बताएं। और ये भी बताएं कि कब उठाया गया, कहाँ से उठाया गया, कितने दिन एबडक्ट रखा गया, उसके बाद अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इनका मामला पेंडिंग लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी रहा। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से पिटिशन वापस लेकर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस बुनियाद पर ली गई कि एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल की गई जिसमें कहा गया कि जो आपके दोनों भाई हैं वो इस्लामाबाद के अंदर हैं और हम एजेंसी वाले हैं, एजेंसी वालों की तरफ से बकौल अज़हर मशवानी के ये बाबर अवान साहब ने आज इंकशाफ किया है कि उनके फैमिली को एक कॉल आई और उस कॉल में ये कहा गया कि आपके दोनों भाई जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हम खुफिया एजेंसी से बात कर रहे हैं और दोनों भाई खुफिया एजेंसियों के पास ही हैं। उसके बाद बाबर अवान साहब ने एक और इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि अज़हर मशवानी साहब को कॉल करते रहे, उन्हें कॉल्स, उनकी फैमिली को मैसेज आते रहे कि बेहतर यह है कि मशवानी की गिरफ्तारी दे दें, नहीं तो जो है वो इनको कत्ल कर दिया जाएगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अज़हर मशवानी को के जो ट्वीट्स किए गए बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जो गवर्नमेंट ने की है उस हवाले से जो उन्होंने ट्वीट्स किए उन ट्वीट्स को भी जो है डिलीट करवाया जाए, वो उनके ट्वीट्स को भी डिलीट करें। बेसिकली अज़हर मशवानी उन्होंने बताया कि फोकल पर्सन है, इमरान खान के फोकल पर्सन थे। तो मियां गुल साहब ने कहा कि उनका जो फोकल पर्सन का कोई लेटर वगैरह था, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह था वो भी दें, और क्या उनका डेजिग्नेटेड थे, उन्होंने कहा बिल्कुल वो डेजिग्नेटेड थे। इसमें इम्पॉर्टेंट तरीन बात ये आज की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, उन्होंने कहा कि बंदे तो 3-4 दिन के अंदर रिकवर हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन डिटेल्स दें ताकि मैं उस पर एक डिटेल ऑर्डर पास करूं, डिटेल जजमेंट पास करूं, एक डायरेक्शन देने की वो कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत से शहबाज गिल के भाई जो है वो बाजियाब हुए थे, इन्हीं के एक ऑर्डर से वो बाजियाब हुए थे। उसके बाद एक लापता शहरी समी थे, उनका केस था। तो मेरे ख्याल में ये अटॉर्नी जनरल को वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर ये मामले को हल करना होगा, नहीं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना ऑर्डर मनवाना ज़रूर जानती है और एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट ज़रूर आएगी जो कि वो मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड होगी। और आइंदा के लिए अगर कोई इस्लामाबाद से या किसी भी शहरी को लापता इस तरह से उठाया जाता है तो फिर उसके लिए वो हुकूमत के लिए मुश्किल बन जाएगी। उसकी एक वजह है, एक मिनट, उसकी वजह यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो डॉक्टर बाबर अवान है उनसे ये कह दिया है कि भाई आप
किसी शहरी को किसी के घर छापा पड़ता है, उसको वहां से उठा लेते हैं, कोई गैर कानूनी तौर पर वारंट घर पे गिरफ्तारी उठा। नहीं होता, गैर कानूनी तौर पर उठाकर ले जाते हैं। इसके ऊपर कौन कौन से ऑफेंस बनते हैं, कौन कौन सी सजा बनती है, ये भी हमें बताएं। कौन कौन से जराइम है जो कौन कौन से मतलब उनके ऊपर अप्लाई होता है, जुर्म कौन सा ऑफेंस बनती है, सजा बनती है। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब कोई ऐसी जजमेंट देना चाहते हैं, कोई ऐसी सजा देना चाहते हैं जिन लोगों ने उनको उठाया। ज़ाहिर है उठाया तो एजेंसी वालियों ने उन्होंने खुद कॉल करके भी बताया। तो मेरे ख्याल में ये आज बड़ी डेवलपमेंट थी और मियां गुल साहब की अदालत से उन्होंने, क्योंकि जुमेरात तक का टाइम दिया अटॉर्नी जनरल को भी, हो सकता है कि जुमेरात तक उनके दोनों भाई बाजियाब हो जाएं। देखिए नहीं तो हुकूमत को बड़ी मुश्किल का सामना बहुत होगा। मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी ऐड कर दूं। जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से जो एक कमेटी बनाई गई थी बलोच तलबा के हवाले से, मेरी ज़ाती राय ये है कि जो कमेटी थी, पहले तीनों खुफिया एजेंसी जो बड़ी हैं पाकिस्तान की, IB है, ISI है और MI है, उनके DGs को शामिल किया गया था। बाद में हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि ये हाई टियर की आप ना बनाएं DG लेवल पे, इसके निचला जो टियर है जूनियर लेवल का, उस पर आप बना लें, फिर ब्रिगेडियर लेवल के लोग जो है उसमें शामिल किए गए। अब वो सिर्फ डील करेंगे, सो लॉन्ग टर्म जो है वो डिसअपीयरेंस है उसके हवाले से। मेरा जो ज़ाती राय है फैसल वो ये है कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब है, उनको उस जजमेंट के अंदर, क्योंकि अहमद फराद वाले केस के अंदर ये हुआ, वो इस्लामाबाद से अडक्ट किए गए, 15-20 दिन के बाद पता लग गया उनका, हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद। इस जो कमेटी है इसका दायरा अख्तियार दीगर मामलात में भी देखना चाहिए। अब अगर वो जजमेंट उस तरीकों का अगर उसको देखा जाए, अप्लाई किया जाए, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की उस जजमेंट को लेके जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उन तीन रुकनी कमेटी से जवाब तलब कर सकते थे, उन्होंने नहीं अच्छा, किया। वो मेरे ख्याल में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने वो जो कमेटी बनाई थी वो बलोच जो वही मैं कह लापता रहा था, होते हैं वो उनके हवाले से बनाई थी। वो बनी थी, वो कमेटी बनी थी और वो बनी थी अच्छा, उसमें एक अहमद और फराद बात, वाले हाँ, केस के उसमें अंदर। अहमद फराद वाले केस में बनी थी, लेकिन उसमें एक और बात भी थी कि जो सेक्रेटरी दिफा अदालत के अंदर पेश हुए थे, उन्होंने अदालत से ये सदा की थी कि ये जो आपने कमेटी बनाई है, इनके मेंबरान इन पर्सन अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकते। कुछ उन्होंने कहा था कि रिस्ट्रिक्शंस हैं या उनकी कोई प्राइवेसी है, लेकिन उनके जो सेक्रेटरी दिफा यहाँ पर पेश होते थे वो उनका मौका वही होता था जो मौका वो वहाँ से एजेंसियों की तरफ से बिल्कुल लेकर वही आते होता था, थे। लेकिन अटॉर्नी जनरल का मौका वो होता था जो वो वज़ीर आज़म से लेकर आते थे। रिपोर्ट जो है ना वो देनी चाहिए थी। रिपोर्ट मेरे ख्याल में वो रिपोर्ट वही कमेटी जो है रिपोर्ट यहाँ पे जमा करवा दे। अब चले अब दूसरे केस की तरफ जाते, फैजान वाला केस। अच्छा, फैजान वाला 2 महीने हो गए, 2 महीने हो चुके हैं। उनके वालिद भी आज पेश हुए, उनकी तरफ से क्या कहा है? देखें, बड़ी दर्दनाक सूरत हाल थी कमरा अदालत के अंदर, और कमरा अदालत के अंदर जो जजेस हैं वो भी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। उस जो एक मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि वी आर लिव इन द वेरी ट्रबल टाइम के अंदर हम रह रहे हैं। जो फैज़ान के वालिद हैं उन्होंने अदालत से रोकर आज इस अदा की रोस्टम पर कि मेरा बेटा तो वज़ीर आज़म की तस्वीरें बनाता था, मेरा बेटा तो वज़ीर आज़म दफ्तर में काम करता था, मुझे बताया जाए कि उस पर कौन सा जुर्म है, या मुझे कम से कम कहीं पता तो चले कि आपका बेटा फलां जगह पर मौजूद है और उस पर फलां जुर्म है जिसकी वजह से हमने उसे उठा लिया। अच्छा, दिलचस्प चीज़ ये थी, मियां साहब ने उनके मियां गुल साहब ने उनसे उनकी उम्र भी पूछी कि आपकी उम्र जो है वो कितनी होगी, और साथ में दिलचस्प चीज़ ये थी उन्होंने खामोश भी नहीं करवाया उनको कि आप चुप हो जाए, उनको इजाजत दी। देखें, जजेस है ना, आखिर वो भी इंसान है, दर्द रखते हैं वो। अच्छा, मजे की बात है, फैजान के जो भाई है वो कहीं आर्मी में, हाँ, वो आज बता भी रहे थे, वो कि बलोचिस्तान के किसी एरिया में डिप्लॉय है। वो कहते 3-4 महीने के बाद वो आता है, हमारे एक ही सारा ये घर पे होता था, इसको भी अब उठा लिया इन्होंने। ये सारी तो वो बहरहाल फैजान देखें, एट द एंड ऑफ बात ये है कि 2 दिन है या 3 दिन है, बंदे रिकवर हो जाने हैं, ठीक है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ जो जजमेंट आएगी ना वो पढ़ने वाली होगी और वो जजमेंट आगे के लिए भी अप्लाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल। आज जो केस की समाअत हुई है, इससे 2-3 चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि जो अदालत है वो अपने भरपूर कोशिश कर रही है, अपने जो इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करेगी। जो बाजियाब करवाने जाने की दरख्वास्तें हैं, फैज़ान चाहे ख्वाह वो फैज़ान की हो या अज़हर मशवानी के दोनों भाइयों प्रोफेसर भाइयों की बाजियाबी के मतलब उनके वालिद की दरख्वास्त हो, अलबत्ता अब देखते हैं इसको जो है जुमरात तक लेके जाया गया, इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है, अदालत क्या इसके ऊपर फैसला करती है, हुक्म देती है। और दूसरा बड़ा जो मामला था इंटरनेट या फायरवॉल के हवाले से, उसके ऊपर भी नोटिस हो गए। अब उसके ऊपर जवाब जो है वो तलब कर दिया गया है, अफ्रीकन को नोटिस हो गए हैं। अहमद मीर साहब की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर अब क्या आगे डेवलपमेंट होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।